हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2016 में पूछे गए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर टू सॉलिड स्फीयर्स पी एंड क्यू ईच ऑफ डेंसिटी एंड डायमीटर्स रेस्पेक्टिवली। स्फीयर पी इज ड्रॉप्ड इनटू ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। डेंसिटी विस्कोसिटी लिक्विड का दिया हुआ है। स्फीयर क्यू इज ड्रॉप्ड इनटू ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी विस्कोसिटी। दोनों लिक्विड का डेंसिटी और विस्कोसिटी दिया हुआ है। देखिए एक्चुअल में अगर किसी लिक्विड में हम लोग किसी बॉल को ड्रॉप करें तो नीचे फोर्स लगता है mg, ऊपर फोर्स लगेगा बुआयंसी, और विस्कस फोर्स स्टोक्स लॉ ही बोलते हैं 6 पाई ईटा आर भी। और जब ये दोनों फोर्स बराबर, तीनों फोर्स अगर एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, मतलब b प्लस 6 पाई ईटा आर भी mg को अगर बैलेंस कर लिया तो बॉल का वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। उसी वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। इसी एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2g आर स्क्वायर, जहां आर बॉल का रेडियस है, डिवाइड बाई 9 ईटा सिग्मा माइनस रो, जहां सिग्मा सॉलिड का डेंसिटी होता है और रो लिक्विड का डेंसिटी होता है। अब इसी टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो अगर दो टर्मिनल वेलोसिटी है तो भी नॉट एक को बोल दें और एक को भी नॉट डैश अगर बोल दें तो ये वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा 2g r1 स्क्वायर, पहला बॉल के रेडियस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 9 ईटा 1, जिस लिक्विड में डाला गया उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और बॉल का डेंसिटी सिग्मा तो सेम ही दिया हुआ है। ईच ऑफ डेंसिटी, दोनों का डेंसिटी सेम है तो सिग्मा सेम रह जाएगा। तो ये आ गया सिग्मा, और माइनस लिक्विड का डेंसिटी डिफरेंट है तो इसको रो1 कह लेते हैं। ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी पहला बॉल का। सेकंड बॉल का टर्मिनल वेलोसिटी जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2g r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 ईटा 2, तो 9 ईटा 2 तो चला जाएगा ऊपर, 9 ईटा 2 दूसरे लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और यही मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा। बॉल का डेंसिटी चूंकि दोनों का सेम है तो इसके लिए भी सिग्मा, इसके लिए भी सिग्मा, और माइनस रो2। अब इसमें देखिए आपका 2g और 9 ये कैंसिल हो गया, और बाकी जो भी वैल्यूज बचा हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। तो देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगा, r1 स्क्वायर है तो डायमीटर 1 cm है, तो डायमीटर अगर 1 cm है तो रेडियस हो जाएगा कितना 0.5 cm, तो 0.5 का होल स्क्वायर। और यूनिट के लिए परेशान नहीं होना है, चूंकि रेशियो है तो सारा यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 का स्क्वायर। और सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 8, और माइनस रो1, तो पहला लिक्विड का डेंसिटी ध्यान से देखिए यहाँ 0.8 दिया है, तो 8 माइनस 0.8, और ईटा 2 दूसरे लिक्विड का विस्कोसिटी, तो ये 2 दिया हुआ है, डिवाइड बाई CGS यूनिट है, डिवाइड बाई ईटा 1, तो ईटा 1 का वैल्यू देखिए यहाँ 3 है, तो ये 3 आ गया इंटू r2 स्क्वायर। r2 कितना है, तो ध्यान से देखिए r2 है 0.5, तो डायमीटर है, डायमीटर 0.5, तो रेडियस हो जाएगा कितना 0.25 का होल स्क्वायर, और सिग्मा तो वही रह गया 8, और माइनस रो2 कितना है, रो2 ध्यान से देखिए 1.6। पहले बोले कि यूनिट का कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि रेशियो है तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा खुद सारा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 0.25 इंटू 0.25, तो 0.5 इंटू 0.5 कैंसिल हुआ तो 2 टाइम्स 2 बार आएगा, चूंकि स्क्वायर है तो ये कैंसिल होके बचा 4। और अब इसको थोड़ा एक लाइन और सिंप्लीफाई अगर कर लें तो ये न्यूमरेटर में हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 7.2, 8 माइनस 0.8, और इंटू 2, और डिवाइडेड बाई 3 यहाँ से आया, और 8 माइनस 1.6, तो ये हो जाएगा 6.4। अगर हम लोग 8 से इसको कैंसिल करें तो ये हो गया 8 टाइम्स, ये हो गया 9 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल हो गया 3, और 4 इंटू 2 8, और ये 8, मतलब ये रेशियो आ गया कितना 3।
तो रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पी एंड क्यू इज कितना हो जाएगा 3, और रेशियो है चूंकि टर्मिनल वेलोसिटी का, तो यूनिट तो पहले ही बोले कट जाएगा, ये यही आंसर हो गया 3।